Hello, sir and friends. My name is Abhishek Trivedi. I am pursuing my MSc Agriculture from Janta Vedic College, Badawat. My assignment topic is Basic Concept, Socioethnic Aspects and Rehabilitation of Jhoomland. तो आइए हम जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ झूमलैंड के बारे में। Jhoomland, also known as shifting cultivation land or slash and burn cultivation land. It's a traditional farming method that involves clearing, burning, and cultivating land for a set number of years. Step of झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन के स्टेप्स के बारे में जानते हैं। इसके स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 क्लियर। इसमें कट ट्रीज सर्व्स एंड बुशेस टू क्लियर द लैंड। भूमि को साफ करने के लिए ट्री और सर्व्स और झाड़ियों को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ऑफ झूम कल्टीवेशन वर्न द वेजिटेशन इन मई एंड जून। मई और जून में वनस्पति को जला दिया जाता है। इसमें सेकंड एंड थर्ड स्टेप इसका है कल्टीवेट। भूमि को क्लियर और बर्न करने के बाद नेक्स्ट स्टेप कल्टीवेट द लैंड फॉर ए फ्यू ईयर्स। वहाँ पर कुछ वर्षों के लिए कल्टीवेशन की जाती है। उसके बाद फोर्थ स्टेप है झूम कल्टीवेशन का अबंडोन द लैंड व्हेन सॉइल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस। जब भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो भूमि को छोड़ दिया जाता है। रीजनरेट अलाउ नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल न्यूट्रिएंट टू रीजनरेट। नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ स्टेज में जो है इसके रीजनरेशन के लिए प्राकृतिक वनस्पति और सॉइल न्यूट्रिएंट के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें रीजनरेट होते हैं प्राकृतिक वनस्पति। रिपीट सिक्स स्टेप ऑफ झूम कल्टीवेशन इज repeat move to a new location and continue the same procedure। तो 6 स्टेप में जो है फिर से ये सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। इस प्रकार से झूमलैंड की जाती है। नेक्स्ट सोशियो एथनिक एस्पेक्ट्स ऑफ झूमलैंड। इसके सामाजिक जातीय पहलू हैं। झूमलैंड इसे करने वाले लोगों की सामाजिक जातीय पहलुओं से निकटता से जुड़ी होती है। इसके सामाजिक जातीय पहलू निम्नलिखित हैं। सामुदायिक स्वामित्व कम्युनिटी ऑनरशिप। भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातियों का सामाजिक संगठन अक्सर सामुदायिक स्वामित्व, भागीदारी और जिम्मेदारी पर आधारित होता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट भूमि आवंटन लैंड अलॉटमेंट। किसी परिवार को आवंटित भूमि का आकार माउथ टू फीड के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें परिवार के आकार और कार्यबल को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट सोशियोएथनिक एस्पेक्ट ऑफ झूम कल्टीवेशन जातिगत भूमिकाएं जेंडर रोल्स। झूम चक्र में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होते हैं, लेकिन महिलाओं की जिम्मेदारियां अधिक प्रमुख होती हैं। पुरुष अधिक श्रमसाध्य कार्य करते हैं, जबकि महिलाएं झाड़ियों को साफ करती हैं, तैयार करती हैं, बीज बोती हैं, खरपतवार निकालती हैं, फसल काटती हैं और भूसा निकालती हैं और भंडारण करती हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ झूम कल्टीवेशन सांस्कृतिक परंपरा और अनुष्ठान कल्चर ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स। झूम एक एकीकृत दृष्टिकोण है जिसमें सांस्कृतिक परंपरा और अनुष्ठानों के माध्यम से वन, मिट्टी, जैव विविधता और पशुधन का प्रबंधन शामिल है। फिफ्थ एस्पेक्ट सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। झूम खेती टिकाऊ और जलवायु अनुकूल विकास तथा स्थानीय लोगों और उनकी संस्कृतियों की भूमि के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।
नेक्स्ट, रिहेबिलिटेशन ऑफ झूमलैंड। झूमलैंड का पुनर्वास। झूमी भूमि का पुनर्वास विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें शामिल है वाटर सेट डेवलपमेंट। वाटर सेट डेवलपमेंट के द्वारा झूम क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 1994-95 में स्थानांतरित कृषि क्षेत्रों में वाटर सेट विकास योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य झूमियों परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा उन्हें स्थायी कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। अर्थात वाटर सेट डेवलपमेंट के द्वारा झूमलैंड का रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है। इससे वहाँ पर पानी का जो है इष्टतम उपयोग हो पाएगा। रबर के बागान। नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ झूमलैंड, रबर के बागान लगाना। प्लांटेशन ऑफ रबर। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त भारत रबर परियोजना ने त्रिपुरा सरकार को झूम खेती के विकल्प के रूप में रबर के बागान लगाने में मदद की है। अतः रबर के बागान लगाकर भी रिहेबिलिटेशन ऑफ झूमलैंड किया जाता है। बांस के बागान। बांस। बंजर भूमि के पुनर्वास के लिए बांस के बागान एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हो सकते हैं। बांस एक अग्रणी पौधा है जो अतिचारण से क्षतिग्रस्त मिट्टी में भी उगाता है। अतः बांस के बागान लगाकर झूमलैंड का रिहेबिलिटेशन किया जाता है, क्योंकि बांस के पौधे सभी जगह लगभग उगाते हैं, जल्दी डेवलपमेंट कर लेते हैं। वृक्षारोपण। जो बंजर भूमि हो जाती है झूमलैंड करने से, उसके बाद वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वृक्षारोपण यानी ट्री प्लांटिंग कर देते हैं, जिससे वहाँ से जंगलों को तेज़ी से बहाल करने में मदद मिल सकती है और वेजिटेशन फिर से हो सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट, स्थायी कृषि में रूपांतरण। बागवानी, रेशम उत्पादन और ग्रामीण विकास ने झूम खेती को भूमि को स्थायी कृषि में परिवर्तित करने को बढ़ावा दिया। झूमलैंड में सैटेलाइट एग्रीकल्चर, बागवानी करना, रेशम उत्पादन करना और ग्रामीण विकास करना झूम भूमि को स्थायी कृषि में परिवर्तित करने को बढ़ावा देता है। इस प्रकार बागवानी, रेशम उत्पादन और ग्रामीण विकास करके झूमलैंड का रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है।